जंगल के विजेता हम, घातक प्रहार करते हम। और कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी दुर्गम स्थिति हो, उसको कोबरा के लिए वो नगण्य है, वो इन चीजों को मानता ही नहीं है। तो फिर नक्सलवाद निबटता कहां से जब हालत ये थी स्टेट पुलिस की? हाँ, तो जभी तो इतना टाइम लगा है इसको, और इसीलिए पनपा बढ़ा। मैं तो सोचता हूँ शायद इसमें इसकी योगदान बहुत रहा कि जो लापरवाही और जो ढुलमुलपन था, मतलब कि हाँ ठीक है निबट जाएगा, कोई जो संजीदगी होनी चाहिए स्टेट पुलिस की नक्सलवाद खत्म करने को लेके दिल्ली जूझ रही थी। दिल्ली भी नहीं जूझ रही थी। अगर दिल्ली जूझ रही होती तो वो भी कहती ना हमसे, पत्थर की हो मांसपेशियां, लोहे के भुजदंड अब है, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पर अनफिल्टर्ड अड्डा यानी पॉडकास्ट में। आज हमारे खास मेहमान हैं नक्सलवाद से लंबे समय तक निपटते रहे कोबरा कमांडो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के रिटायर्ड आईजी महानिरीक्षक के शर्मा। स्वागत है शर्मा जी। नमस्कार, धन्यवाद। आपको भी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। कोहराम मचा हुआ है बसवराज, 1.5 करोड़ कोई कह रहा उस पे इनाम था, कोई कह रहा 10 करोड़ इनाम था। ये क्या बला है बसवराज जिसको लेके हिंदुस्तान की हुकूमत भी जश्न मना रही है आज? देखो वो जो है राम राम सत्य हो गया उसका, तो कोहराम तो मचना है। आप ये समझिए कि जो नक्सल का बिन लादेन था ये, मतलब सबसे बड़ा। अच्छा। हाँ, नक्सल की सबसे बड़ी संस्था जो पोलित ब्यूरो है, आप सोचिए उसका भी मुखिया था ये एक तरह से। तो ये नक्सल्स की, जैसे तोते में जान बसती, पहले आपने तो सुना होगा राक्षस की जान जो है तोते में बसती है, तो ये वो तोता था जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यानी कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने यह वायदा किया है देश की जनता से कि आने वाले साल 2026 के अंत तक नक्सलवाद से छुटकारा पाने की ईमानदार कोशिश की जाएगी। वो कोशिश इस के मारे जाने से कितनी कामयाब हुई है, 100 में से आप कितना % देना चाहेंगे? देखिए, 30 दशक के लंबे इतिहास में ये पहली बार हुआ है जबकि इस तरह उनका जो जनरल सेक्रेटरी है नक्सल्स का, पूरी पोलित ब्यूरो, वो मारा गया है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी बात है कि जिसमें कि ये बसवराज जो है वो कितना महत्वपूर्ण था। इसी के चारों तरफ हर एक चीज इसके चारों तरफ घूमती थी। इससे नक्सलवाद की छत्तीसगढ़ और उस इलाके में कमर टूटी है या गर्दन कटी है? ये देखिए, इससे कमर टूटी है। और ये केवल कमर टूटी से और भी थोड़ा सा आगे जाइए कि जो नक्सल्स हैं उनका मनोबल तोड़ने का काम किया, क्योंकि इसके चारों तरफ 4-4 लेयर की सुरक्षा रहती थी कि पहले एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और फिर इसके साथ। तो इसको सबसे ज्यादा सुरक्षा मिली हुई थी और इसको मार दिया गया है। तो आप समझिए कि अब नक्सलवाद के अंत की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ जो मुख्य रूप से कोबरा के तौर पे जूझ रही है नक्सलवाद से, एक आप भी आईजी रहे हैं उस बटालियन कमांडो टीम के कोबरा के, बहैसियत पूर्व कोबरा आप क्या समझते हैं किस तरीके से इसको घेर पाई होगी पैरामिलिट्री फोर्सेज? देखिए, सीआरपीएफ हमारा बहुत बड़ा बल है। कोबरा की 10 यूनिट हैं जो कि एंटी नक्सल्स के लिए विशेष तौर से प्रशिक्षित हैं। और मेरे ख्याल से पूरे जो एशिया की सबसे अच्छी जो जंगल वारफेयर की फोर्स है वो कोबरा है, बेस्ट फोर्स है। और ये सौभाग्य है कि जब से कोबरा की स्थापना हुई है तब से लगातार पतन हो रहा है। पहले देखिए कितने डिस्ट्रिक्ट से 200 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट थे, अब वो करीब 18 डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं। और नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट 18 रह गए हैं, और जिसमें से केवल 6 ज्यादा प्रभावित हैं। उसमें से भी 4 जो हैं
वो छत्तीसगढ़ में है। तो ये आप सोचिए कि कोबरा के गठन के बाद एक स्पेशल इलीट फोर्स जो है कोबरा, जो केवल नक्सल्स के लिए काम करती है और विशेष प्रशिक्षित है। मतलब आप ये समझिए कि सीआरपीएफ के बेस्ट जवानों को छांटा जाता है जी। और उनमें से बेस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है, बेस्ट ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद वो कोबरा में इंडक्ट होते हैं। तो कोबरा बहुत बेहतरीन फोर्स है। जब सीआरपीएफ के कोबरा यानी आप जैसे जवानों से, बहादुरों से आमना सामना होता है नक्सलियों का, तो नक्सली क्या सोचते होंगे आपके बारे में? वो हमारे बारे में सोचते हैं कि भाई इनसे बचो और भाग जाओ, नहीं तो मौत है, ये नक्सल्स की मौत है। ये जो कोबरा का नाम सुनते ही भागते हैं वो लोग। मतलब आप कोबरा सांप से भी खतरनाक कोबरा हैं सीआरपीएफ में नक्सलियों के लिए? हम देश के रक्षक हैं, तो देश के रक्षक हैं। एक कोबरा कमांडो होने के नाते, उस टीम को लीड करने के नाते, रिटायर्ड आईजी, इंस्पेक्टर जनरल रिटायर्ड होने के नाते, इस सफलता को आज देश किस नज़र से देख रहा होगा और आगे क्या नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी अब? देखिए, ये बहुत बड़ी सफलता है। इससे पहले कर्रे गुट्टा का आपने देखा, जहां के इनका हेडक्वार्टर था। देखिए मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 2003 से जब पहले बार एंटी नक्सल्स ऑपरेशन शुरू किए गए और पहली दो बटालियन जो छत्तीसगढ़ में गई, एक जो बटालियन थी स्पेशल ऑपरेशन यूनिट, उसको मैंने कमांड किया 2003 में। जब ये जो आपके माओवादी संगठन थे या नक्सलवादी जो हैं, इनको प्रतिबंधित भी नहीं किया गया था, वहां इनके ऊपर प्रतिबंध भी नहीं था कि भाई आपने किसी को पकड़ लिया, जब तक कि उसके पास हथियार नहीं है तो हथियार वाला उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता था, भाई गैर कानूनी हथियार रखा हुआ है, आर्म्स एक्ट। अदरवाइज वो प्रतिबंधित नहीं थे उससे। नक्सलवाद तो जैसे आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि वेस्ट बंगाल में जो नक्सलवाड़ी जगह ये मूवमेंट शुरू हुआ था, तब इसको नक्सल कहते हैं, नक्सलवाड़ी में शुरू होने की वजह से। अदरवाइज तो ये विचारधारा के रूप में माओवादी विचारधारा को अपनाते हैं और इसलिए इनको माओवादी भी कहते हैं। जब आप 2003 में कोबरा बटालियन कमांड करने पहुंचे थे छत्तीसगढ़ में पहली बार सीआरपीएफ की तरफ से, तो दिलो जहन पे क्या हुआ था नक्सलवाद का कि ये पता नहीं क्या निपटना पड़ेगा, कैसे, क्या एक्सपीरियंस रहा पहली रात, पहले दिन जब वहां पहुंचे और लोग जब मिले उन्होंने क्या कहा? उस समय तक तो कोबरा का गठन नहीं हुआ था। उस समय लेकिन सीआरपीएफ के स्पेशल बटालियन, स्पेशल यूनिट को लेके गया। हाँ। तो बस हमने जो हमारी आम जानकारी थी, एक व्यक्ति के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, वही जानकारी थी। बाकी हमें कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली थी कि भाई ये नक्सल्स किस तरह यहाँ ऑपरेट करते हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं। बस हमसे ये कहा गया कि भाई आप केवल 1 महीने के लिए चले जाइए। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ के जो भी डीजी रहे उनसे मिले, मैंने कहा सर आ गए हैं, बताइए क्या। डीजी स्टेट पुलिस तो छत्तीसगढ़ पुलिस। तो बोले कि भाई आप आ गए हैं, आपका स्वागत है और आप हमारे इंटेलिजेंस हेड जो हैं उनसे मिल लीजिए। तो हम उनसे मिलने गए। तो मैंने कहा सर क्या सूचना है, कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है? बोला कि साहब आप आ गए हो, आपका स्वागत है, चाय पानी पीजिए और देखिए सूचना है हमसे, आप मत आशा रखिए, आप जाइए, आप सूचना इकट्ठा करिए और हमें भी दीजिए। अरे इसके बाद मैं, मतलब स्टेट पुलिस पसर गई इंफॉर्मेशन देने पे? सारी इंफॉर्मेशन तो इंटरनल उसके पास होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं किस तरह की स्थिति हालात थे। फिर मैं पुनः जो तत्कालीन डीजी साहब थे उनसे मिले। मैंने कहा सर बताएं क्या बात हो। तो बोला भाई आप ऐसा करो, हम 2 यूनिट थे, तो एक दूसरे कमांडेंट महोदय थे उसमें, तो हम दोनों ही थे साथ में। तो बोले कि भाई ऐसा करो आप कि ये 30 आप पूरी कंपनियां हैं इनको लगाइए और कॉम्बिंग करते हुए 900 किलोमीटर का बस्तर का इलाका है ऐसे जो वर्ग किलोमीटर का, तो 30 पर डे चलिए आप कॉम्बिंग करते हुए, 30 दिन में 900 किलोमीटर खत्म हो जाएगा। तो टाटा बाबा, आप अपने यहाँ जहाँ से आए चले जाइए और हमें भी छोड़िए। अच्छा, उन्होंने भी आइडिया दे दिया कि चुपचाप आओ, नौकरी करो और 30 दिन पूरे करके वापस जाओ।
जब हमने कहा कि साहब ये संभव नहीं है कि आप भाई कैसे जंगल में चलोगे, फिर वो भी 30 किलोमीटर रोज, 30 किलोमीटर रोज चलना, और दूसरा है रात को कहाँ रुकोगे, कहाँ खाना बनेगा, कैसे होता है, फोर्सेस का कैसे चलेगी, ये कुछ नहीं बताया। अरे ये संभव ही नहीं था भाई। उन्होंने तो अपना आइडिया दे दिया। जब उनको मैंने बताया कि महोदय ये संभव नहीं है, तब क्या बोले? तब बोले कि ऐसा करो, एक एक कंपनी और प्लाटून जो है थानों में रख दो, तुम भी खुश और हम भी खुश। तो फिर नक्सलवाद निबटता कहां से जब हालत ये थी स्टेट पुलिस की? हाँ, तो जभी तो इतना टाइम लगा है इसको, और इसीलिए पनपा बढ़ा। मैं तो सोचता हूँ शायद इसमें इसकी योगदान बहुत रहा कि जो लापरवाही और जो ढुलमुलपन था, मतलब कि हाँ ठीक है निबट जाएगा, कोई जो संजीदगी होनी चाहिए स्टेट पुलिस की नक्सलवाद खत्म करने को लेके। दिल्ली जूझ रही थी, दिल्ली भी नहीं जूझ रही थी। अगर दिल्ली जूझ रही होती तो वो भी कहती ना हमसे, भाई अच्छा, हम तो दिल्ली के थे ना बच्चे। हाँ, अब तो दिल्ली के जवान थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो पूछना चाहिए था कि भाई ये बच्चे आज जा रहे हैं लड़ाई, सैनिक जा रहे हैं, कहाँ इनका क्या काम लोगे, तो कोई तो पता करता उस मतलब चीज को। सब एक दूसरे के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे। बस तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, नक्सलवाद मिटाने के नाम पे 2003 में। 2003 में तो यही हालत है। आज 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं जी। ठीक। आज कोबरा को जब देखते हैं बढ़ते हुए और मरते हुए देख रहे हैं नक्सलवाद को दम तोड़ते, एक आईजी रिटायर्ड सीआरपीएफ के शर्मा के दिलो जहन में क्या चीजें आती? मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि सीआरपीएफ ने, देखिए हालांकि 2003 में मैंने जो हालात आपको बताई वो हालात थी, लेकिन जब हम ग्राउंड पर पहुंच गए, हमारे लोगों की शहादत होने लगी, हमारे भाइयों की देश के लिए कुर्बानी होने लगी, उनको वीरगति प्राप्त करने लगे, तब पूरी स्थिति हमको अपने हाथ में लेनी पड़ी। हमने जाके वहां फिर अपने स्थायी शिविर भी लगाए। फिर वो जो 1 महीने की बात थी वो 3 महीने बढ़ी, फिर वो 3 साल हो गई। ठीक है, तो जो मेरा केवल कहना ये है कि भाई जब जिस तरह संजीदगी वो होनी चाहिए कि आप जैसे अपने बच्चों को भेज रहे हैं लड़ने के लिए, तो कम से कम देखिए तो सही कहां जा रहे हैं। मान लो आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां सांप हैं, तो कम से कम सांप की दवाई भी तो साथ भेजिए। मतलब सीआरपीएफ के रिटायर्ड आईजी कमांडो कोबरा ये कहना चाहते हैं के शर्मा कि अगर हुकूमत ने मदद कर दी होती, स्टेट पुलिस साथ होती, तो ये आतंकवाद का जहर नासूर न बना होता। मैं बिल्कुल जो आपने कह रहे हैं मैं इसके साथ सहमत हूं कि अगर संजीदगी उसी समय ये होती, देखिए उस समय केवल 2 बटालियन भेजी गई वहां 2003 में, आज 70 बटालियन है वहां, 35 गुनी फोर्स है। मेरा केवल कहना यह है कि क्यों उस समय संजीदगी नहीं दिखाई गई। मुझसे पूछिए, मेरे जहां अभी ये बासव राजू मारा गया है उसी इलाके में, इंद्रावती के इधर बहरमगढ़ से लगभग 24 किलोमीटर अंदर मेरे 2 जवान शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो वो पहली शहादत थी। हम जब वहां अंदर गए तो जब मैंने पता किया, मैं वहां खुद गया, देखा, पूरा मालूम किया कि उस थाने में, बहरमगढ़ थाने में 400 आम आते थे। तो मैंने वहां जो एसएचओ जो भी था उससे पूछा भाई कि कितने केस दर्ज हैं, क्या है। बोला साहब यहाँ कोई केस दर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पूरी तरह से गवर्नमेंट नक्सल्स की चल रही थी। अंदरूनी जो इलाके में मैं 2 दिन वहां करीब रहा, फिर जैसे ताकीलोट वगैरह, तो पूरी लिस्ट वहां के कौन डॉक्टर कब वहां देखने आएगा, कौन कौन सी उनकी कमेटी है, क्या है, पूरा एक तरह से उनकी सरकार चल रही थी अंदर, नक्सलवादियों नक्सल की। तो जब इतना पूरा साम्राज्य है, उनकी हुकूमत चल रही है अबू माजड़ के जंगलों में और वहाँ सब छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे में इसको तोड़ने, इसका ऑपरेशन करने के लिए हुकूमतों ने क्यों नहीं इंटरेस्ट लिया? मेरे ख्याल से उनकी प्राथमिकताएं नहीं रही होंगी। क्यों? स्वार्थ भी थे इसके पीछे कुछ? अब ये तो क्योंकि हम तो हमारा लड़ना भर मेरा काम रहा, तो वो हम तो सैनिक लोग हैं, वही हम लड़ते हैं। अब ये तो क्या था, लेकिन हाँ ये मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहूंगा, संजीदगी की पूरी पूरी कमी थी तत्कालीन 2003, 4, 5 उस जमाने की, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में।
हाँ, वहां भी और राज्य सरकार में भी, दोनों जगह। और आज की जो हुकूमत है मौजूदा छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के राज्यों की स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार, इनका क्या रंग रूप है नहीं, नक्सलवाद को लेके? अब पूरी संजीदगी दिखाई देती है, पूरी गंभीरता दिखाई दे रही है, पूरा एक विजन दिखाई दे रहा है कि हाँ, हम इसको खत्म करेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह यानी कि हिंदुस्तान की सरकार का वो सपना कि 2026 तक नक्सल हम खत्म कर लेंगे, बासव राजू के मारे जाने से कितनी उम्मीद आगे बढ़ी है? 100%। देखिए, सुरक्षा बल तो तैयार हैं। जब हनुमान जी झिझक रहे थे तो जामवंत जी ने कहा, का चुप साध रहा बलवाना, और वो गए और लंका जला दी। फिर शुरुआत हो गई और रावण मारा गया, माता सीता भी वापस आ गई। इस वक्त नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत किस रूप में आप देखते हैं? हिंदुस्तान जामवंत के रूप में या कुछ और? नहीं, जामवंत के रूप में है वो। उन्होंने पूरी तरह से कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा है कि आप करिए, खत्म करिए। जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि कहा कि भाई सिक्योरिटी फोर्सेस से या जो हमारी आर्मी से कहा कि आप निपटिए, तो निपटा दिया उनको, जितने भी आतंकवादी थे। उसी तरह आप सुरक्षा बलों को दे दिया है ग्रीन सिग्नल कि आप जाइए, निपटाइए, तो निपटा रहे हैं। के शर्मा साहब, आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात छेड़ी है, तो जरा सा ये भी बताइए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अबूजाड़ माजड़ और इनके सबके जंगलों में छत्तीसगढ़ के नहीं चलाया जा सकता है? वो कौन सी कमी आ जाती है ऑपरेशन में जो नहीं कर सकते हैं? देखिए, भारत सरकार का ये एक नीतिगत निर्णय है कि अंदरूनी क्षेत्र में फोर्स को, आर्मी को डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व करते, और आर्मी भी खुद नहीं चाहती, जहां तक मेरी जानकारी है। अपनों पे हथियार उठाना आर्मी नहीं चाहती। आर्मी, क्योंकि देखिए वो बहुत ही दुष्कर काम है। जब आप जाएंगे वहां, तब आपके जैसे सीआरपीएफ ने कितनी शहादत दी है। हमने एक साथ अपने 75 लोगों को खोया था, क्योंकि वहां जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी लड़ाई है। वहां आपको जैसे लिट्टे की तरह आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, दूसरी चीज है। क्योंकि अब आपने देखा कि लेथ मशीन कर्रे गुट्टा का जो ऑपरेशन हुआ है, उसमें बड़ी बड़ी लेथ मशीन पकड़ी गई हैं, जिसमें हथियार बनाने का सामान है पूरा। ये लेथ मशीन पहले हम लोग भी पकड़ चुके थे जब ऑपरेट करते थे, तो बनी हुई वो 2 इंच मोटर टाइप की रेडीमेड, वो सब हम लोगों ने उस समय भी इनको वहां से रिकवर की थी। हमें मालूम था, क्योंकि जब वहां इलेक्शन हो रहे हैं, हमारी मान लो 15 टीम बाहर गई हैं, तो 15 के 15 टीमों के साथ एनकाउंटर हो रहा है। तो फोर्सेस को ये मालूम था, लेकिन उस समय तक हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से या जितनी फोर्स थी, आप जा रहे हैं तो 1 या 2 दिन वहां रुकते हैं, जो टकराव होता है वो करते हैं, उसके बाद हमें वापस आना पड़ता था। क्योंकि आपका पानी का, आपके खाने का, आपकी दवाई का, आपकी सारी चीजों का प्रबंध इतना ही उस समय तक फोर्स। अभी सीआरपीएफ कोबरा टीम आमने सामने जंगलों में जमीन पे मोर्चेबंदी करती है नक्सलवादियों से। अगर आपको ही, सीआरपीएफ कोबरा को ही ये फैसिलिटी मिल जाए एयरफोर्स की तरह, तो क्या वो ज़्यादा बेनिफिशियरी होगी, या क्या हो सकता है उससे बदलाव? इजी, हमारी कैजुअलिटी कम हो, जवानों की शहादत कम हो, उनके पूरे गैंग के गैंग साफ हो जाएं, क्यों नहीं होता है? ये तो सरकार का निर्णय है। मैं तो इसको पहले भी कह चुका हूं, जैसे आर्मर्ड व्हीकल हैं या दूसरे व्हीकल हैं, अभी देखिए सरकार ने एंटी जो माइंस व्हीकल दिए हैं, हम लोगों को भी दिए हैं, बुलेट प्रूफ भी गाड़ी दी हैं, लेकिन कई ऐसी तरह की गाड़ियां जो ऑल टेरेन व्हीकल हैं, वो और मिलने चाहिए। कुछ ऐसे होने चाहिए जो अंदर तक चले जाएं। प्लस जो आपका बिल्कुल सही है, उसमें कुछ ड्रोन या यूएवी सरकार ने दिए हैं हमें, ताकि आप ऊपर से निगरानी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स भी दिए हैं, ताकि हमारा कोई साथी अगर इंजर्ड हो जाता है संघर्ष में, तो उसको लाने के लिए दिए हैं। अब ये तो आपके बात मैं पूरी तरह सहमत हूं कि ये जो अगर इस तरह के हमें वेपन मिल जाते हैं, और या हमें सुविधाएं मिल जाती है कि ऊपर से हम देख के मार सकते हैं, तो इसमें हमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। इस ऑपरेशन में, यानी कि 21 मई 2025 दिन बुधवार को जिस तरीके से ये पोलित ब्यूरो का मारा गया है, नक्सलवाद पोलित ब्यूरो का बंदा,
इसके मारे जाने के बाद क्या हुकूमत कुछ और इक्विपमेंट वगैरह या तेजी लाने के लिए इस ऑपरेशन में, एंटी नक्सल, ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं, हवाई हमले करने के लिए दे सकती है? उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो नहीं लग रही, क्योंकि देखिए फोर्स को वो सीआरपी को जैसे उतार रखा है, तो मुझे तो, क्योंकि अभी देखिए 2003 से अब कितने साल हो गए, 22 साल तो हो गए, 25 आ गई, जब अब तक आर्मी नहीं गई वहां। मैं आर्मी की नहीं बात कर रहा, मैं सीआरपीएफ को ही आर्मी वाली फैसिलिटी। देखिए वो एक दिन में तो नहीं होती है, आपको अपनी फैसिलिटीज लाएंगे हुकूमत है, नहीं, हुकूमत है तो ऑपरेशन सिंदूर 1 महीने के अंदर इंप्लीमेंट हो गया। एक मिनट, एक आपके अंदर वो मतलब क्या कहना, जज्बा होना चाहिए कि ये करना है। नहीं वो हो जाएगा, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल पायलट हैं आपके, मतलब आपका यही तो है कि आपको गन सिर्फ दे दी जाए, हाँ। या ऊपर से, तो वो पायलट तो आपको फिर एयरफोर्स के देने पड़ेंगे ना, भाई हमारे तो इतनी जल्दी तो ट्रेन नहीं हो जाएंगे। पैदल सेना सीआरपीएफ इतना मोर्चे ले रही है, सालों से लड़ रही है, ठीक है, कभी 4 मर गए, कभी 14 मर गए, ठीक है, कभी ये राजू मर गए, बसव राजू, ठीक है, 1 मर गया, 2 4। सवाल ये इनको तहस नहस करने के, तबाह करने के लिए खत्म। नहीं वो आपकी बात क्या सही इलाज है? वो बात सही है। 20 साल खींचा और आपने 20 मिनट में काम कर दिया। नहीं वो आपकी बात सही है कि अब सरकार संजीदगी से आई है ना, सरकार ने सोचा है कि भाई हम अंदर जाके सब जगह, पहले तो ये जो क्षेत्र है उसको अबूझ माड़ कहते थे, अबूझ, जिसे बूझा, बूझ, आप जब बचपन में पढ़ते होंगे ना, वो एक आता था पहेली, हाँ, अबूझ पहेली। बूझो तो जाने जी। तो अबूझ, बूझ जिसे बूझा ना जा सके, जिसके बारे में जानकारी ना हो, माड़ मतलब जंगल, अबूझ माड़, तो वो इलाका था जिसका कोई सर्वे नहीं हुआ था, जिसके पास कोई सरकारी लिखा पढ़त में कोई जानकारी इनके पास नहीं थी, कितने गांव हैं, क्या नहीं है। तो अब उस इलाके में धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं, ताकि वहां सुरक्षा बलों की चौकियां बनाई जा रही हैं और सारी चीजें हैं। अब सरकार ने संजीदगी से ये काम करना शुरू किया है। मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूं कि अगर इसको, जो मतलब जितना इलाका है वहां और तेजी से काम हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार को संसाधन और देने पड़ेंगे। अभी कितने बसव राजू जिंदा हैं जिनसे कि सीआरपीएफ और उसके कोबरा टीम को जूझना है उनको निपटाने के लिए? मेरे ख्याल से लगभग जो सूत्र हैं उसमें तो ये कह रहे हैं कि 1,500 करीब हैं। बसव राजू तो उनका हेड था, बाकी जो और नक्सल्स वगैरह हैं, नहीं, अगर इनमें 4 6 10 भी टॉप के इनके मार लिए बसव राजू के बाद या सरेंडर करवा लिए, तो बाकी तो सर। अब मैं आपके साथ सहमत हूं, इस समय इनका मनोबल बिल्कुल है, बिल्कुल जमीन पे है, और इस समय इनको जैसे कहते हैं ना कि अब पूरी तरह से अगर सिक्योरिटी फोर्सेस इनके पीछे लगी हुई हैं और तेजी से प्रहार करेंगी तो ये नेस्तनाबूद हो जाएंगे। ये जो लाल बॉर्डर क्या होता है नक्सल में? ये एक्चुअली इनको लाल सलाम जो कहते हैं, आपने देखा हो, एक रेड कॉरिडोर बनाने की इन्होंने बात की थी। पशुपतिनाथ जो नेपाल में है और इधर तिरुपति, यहाँ से एक वो बना रहे थे रास्ता पूरा, जिसमें कि ये पूरी तरह से इनका दबदबा हो, जैसे कर्रे गुट्टा में था या अबूझमाड़ में था, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज जाने से पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती थी, और वो 2-4 दिन गई फिर वापस आ गई, उस समय तक नक्सल से इधर उधर हो गए या कहीं टकराए और फिर सारी चीज़ें हो गई। तो वो एक पूरा कॉरिडोर बना रहे थे यहाँ से वहाँ तक, तो वो उसको ये जो गलियारा कहते हैं नक्सल्स का, रेड कॉरिडोर, वो था। लगभग कितने मील, कितने किलोमीटर का होगा पशुपतिनाथ नेपाल से और आगे भारत में, अंदाजा? अंदाजन तो लगाओ तो आपको 2,000 किलोमीटर तो है कम से कम। नेपाल से शुरू करिए ना, जी। नेपाल से आके पूरा बिहार होते हुए आके और जाके दक्षिण तक जाएगा। आज की तारीख में अभी हमें कितनी मेहनत करनी है इस बसव राजू के मारे जाने के बाद? कितनी मेहनत चाहिए? आप क्या सोचते हैं, अब अगला निशाना कौन होना चाहिए? अब पहले तो जिसकी जगह ये सेलेक्ट करें किसी को, ठीक है, हिड़मा है इनका अगला निशाना। पीएलजीए का जो बटालियन कमांडर है हिड़मा, जो कि वहाँ का काफ़ी बड़ा नक्सल का लीडर है छत्तीसगढ़ का।
अब नेक्स्ट टारगेट वो होना चाहिए। इनका हेडक्वार्टर था कर्रेगुट्टा में। कर्रेगुट्टा एक पहाड़ी थी लगभग 60 किलोमीटर लंबी, और जिसमें अलग अलग जगह चौड़ाई, कहीं 20 किलोमीटर, कहीं 15, कहीं 5, इस तरह चौड़ाई वगैरह थी। और वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे थी, और वो इतनी दुर्गम और उस तरह के क्षेत्र में थी जहाँ के सुरक्षा बल मतलब अवॉइड करते थे जाना, कि भाई वहां जाएंगे तो बहुत फोर्स चाहिए हमको। तो जब इधर प्रेशर बढ़ना शुरू किया, जैसे आपने देखा कि जो अग्रिम चौकी बनाने लगे सुरक्षा बल जगह जगह, तो वहां से इन्होंने फोर्स को, अपनी को, जो नक्सल्स हैं, इन्होंने अपने नक्सलियों को अधिकतर को ले गई है वहां कर्रेगुट्टा में। तो कर्रेगुट्टा में 10,000 लोगों की सिक्योरिटी सुरक्षा बल ने वो घेर ली पहाड़ी। और वहाँ अब वो ये था कि काफ़ी ऊंचाई पे है वो, फिर टेम्परेचर वहाँ 45 डिग्री का टेम्परेचर, पानी वगैरह की कोई सुविधा नहीं, सब आपको लेकर चलना है। तब भी वो लगभग काफ़ी दिन तक चला वो मूवमेंट। उसमें 31 जो नक्सल्स हैं, उसमें 16 महिला नक्सल्स और 15 जो पुरुष नक्सल्स मारे गए। बड़ी मात्रा में, आपको आश्चर्य होगा जान के कि 12,000 किलो तो खाने की सामग्री मिली है वहां। कि अब कितने लोगों के लिए वहां था। फिर वहां ट्रैक्टर भी ले गए, वहां लेथ मशीन भी ले गए, और लगभग 200 जगह तो गुफा ऐसी मिली है जहां रुकने की जगह थी कर्रेगुट्टा में। कर्रेगुट्टा में। कर्रेगुट्टा उनका एक तरह से नक्सल्स का हेडक्वार्टर था वो, जिसको कि सीआरपीएफ ने तबाह कर दिया। सीआरपीएफ ने तबाह कर दिया। आज की तारीख में उस 60 किलोमीटर की घाटी पे, उस हेडक्वार्टर पे नक्सल के सीआरपीएफ नहीं, सीआरपीएफ ने एक बार साफ कर दिया है, अभी वहां हेडक्वार्टर दूसरा नहीं बनाया है, लेकिन निकट भविष्य में पूरी संभावना है कि वहां भी एक चौकी बना दी जाएगी। आपका कोई ऐसा ऑपरेशन ड्यूरिंग कोबरा बटालियन हेड जो याद आता हो? नहीं, देखिए, कोबरा बटालियन हेड नहीं, कोबरा के अंडर में आईजी के रूप में मेरे अंडर में 10 बटालियन थी। वो बटालियन पूरे भारत में फैली हुई थी। तो आईजी के रूप में जब मैं जाता था तो उनके साथ, जवानों के साथ फील्ड में जाके उनकी अग्रिम चौकी जो बनाते थे, या ऑपरेशन में वो जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो उनके साथ वैसे जाता था। कोबरा बटालियन 10 बटालियन का हेड आईजी होने के नाते के शर्मा की उस पीरियड में सर्विस के कोई ऐसा जवान, ऐसा वाकया जो आज हम लोग जब नक्सल पे बात कर रहे हैं, जब हम बसाव राजू पे बात कर रहे हैं, याद आ रहा है? एक नहीं है, वहाँ अनेक हैं। मतलब ऐसा जो ऐसा जो डिलीट नहीं होगा। नहीं, जैसे 201 कोबरा थी, वो एकदम इंटीरियर में करीब 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चल के गए। वहाँ उनकी मुठभेड़ हुई, उन्होंने 4 नक्सल्स को मारा, उनके हथियार सारे किए। तो वो इस तरह की एक अचीवमेंट था कोबरा का, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसके अलावा भी जैसे झारखंड में है और दूसरी जगह है, तो रोज ही मतलब नित्य प्रति नक्सलवाद छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन्हीं में क्यों घुसा हुआ है? क्या वजह है? देखिए, नक्सल्स का अप्रोच ये, पहले तो वो अपने को, सबसे बड़ी बात है कि सेफ रखना चाहते हैं। ठीक वो है, तो हर अपराधी रखना चाहता नहीं, है। हर अपराधी रखना चाहता है, लेकिन हर अपराधी, एक मान लो एक व्यक्ति है जहां का माफिया है, तो वो तो कानून की दृष्टि से अपने को सुरक्षित कर लेगा, 4 वकील रख लेगा और सुरक्षित कर लेगा अपने को। लेकिन वहां तो वो फिजिकल, उससे सुरक्षा बलों से सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो वो उनको ऐसा भौगोलिक क्षेत्र चाहिए जहां की सिक्योरिटी फोर्सेज न पहुंच पाए, टूटा फूटा हो, रोड ना हो, जंगल हो, घने जंगल हो, परेशानी हो, कोई अप्रोच ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, इस तरह का क्षेत्र हो। जब ये नक्सली खुद ऐसी इतनी दूभर जगहों में अपने को रखते हैं, तो सवाल ये, सरकार समाज का नुकसान कैसे कर पाते हैं, कैसे पाते हैं बाहर? देखिए, इनको क्या हासिल हो रहा है? एक मिनट, दंडकारण्य जो कहते हैं, जो आपने उसमें भी जो रामायण में क्षेत्र है, दंडक वन में रहती हूँ, दंडकारण्य, वो पूरा क्षेत्र जो है, जो आप बता रहे हैं कि इन क्षेत्र में क्या, अधिकतर वो दंडकारण्य क्षेत्र में आता है। तो वो उनका पर्पस ये है कि वहां से वो अपने को शक्तिशाली बना के फिर पूरे भारत में अपनी सरकार लाना चाहते हैं।
ठीक है, उनका भाई ये पर्पस ये है कि वहां अपने को शक्तिशाली बनाएं और फिर पूरे भारत में अपना राज करें। वो इसलिए नहीं वहां रह रहे कि वो वहां से कुछ आना या जाना चाहते हैं या कुछ करना, वो उनका है कि वहां अपने को स्थापित करें, वहां शक्तिशाली बने, वहां अपना पूरा कब्जा कर लें, फिर आए, फिर जैसे एक नगर को घेर लेते हैं पूरी तरह से, उनका रसद पानी बंद करें, सब करें और उस पर कब्जा करें। ये के शर्मा जी, इसमें नक्सलवाद को फैलाने में स्टेट जो हैं, कंसर्न स्टेट संबंधित जिनमें नक्सलवाद फैला हुआ है, उसकी हुकूमतें क्यों सोती रहती कान में तेल डाल के, और ये बेल की तरह पौड़ रहा है? हाँ, ये आपकी बात सही है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे जो राजनेता हैं और वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जब शुरुआत की बात होती है, तब अगर शुरू में ही ध्यान दिया जाए तो इसको तभी समाप्त किया जा सकता है, लेकिन नहीं देती हुकूमतें ध्यान। ऐसा तो नहीं है कि सूबे के राजनेता कभी इनका शिकार नहीं बनते हैं? आमजन और फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, आप जैसे जवान अफसर ये शहीद होते हैं जाके मोर्चे पे, तो नेता क्यों कूदेगा बीच में ऐसी लड़ाई में? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने, आपने देखा पूरा के कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में पूरा का पूरा नेतृत्व 30-35 जो नेता थे वो सारे के सारे मार दिए थे। फिर दूसरी बात ये है कि वो, मुझे जो लगता है कि थोड़े उनकी जो सोच है वो संकीर्ण होती है कि भाई मेरा समय कट जाए, मुझे ये फायदा हो जाए, ये नुकसान हो जाए, ये बात है। और कुछ इस पे कहना चाहेंगे बसवराजू के बाद अब आगे कोबरा कैसे बढ़ेगा 2026 के एंड तक नक्सलवाद खत्म करने की जंग में मोर्चे पे आगे के लिए? देखिए, वो तो जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने तो मार्च 26 तक का टाइम रखा है इसको खत्म करने का, अमित शाह साहब। अमित शाह साहब ने। और मुझे पूरा विश्वास है कि उससे पहले ही ये कर देंगे उसको, क्योंकि सुरक्षा बल काफ़ी इस समय उनका मनोबल पूरी तरह से हाई है, चढ़ती कला है, जोश में है और जोश हाई है इस समय। और दूसरा है कि जैसे ही एक बार वहाँ से इनका जो शिकंजा हटेगा नक्सलियों का, तो जो आम जनता है वहाँ की, हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, वो अपनी आज़ादी फील करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी जो योजनाएं हैं और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो जाएंगी, उनके पास सब कुछ देखने को होगा, उनके पास सोचने को होगा, एक आज़ादी की सांस लेंगे वो लोग। अभी तो उनके बिना पूछे वो हिल नहीं पाते हैं गाँव से। आप मेरी बात लिख लीजिए कि जब ये नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो उनकी इतनी जघन्य जघन्य पाप सामने आएंगे नक्सलियों के कि आप लोगों को करेगा, अरे ये नक्सली ऐसा भी करते थे, ये ऐसा भी करते थे। वो बच्चों के साथ जो है जबरदस्ती ले जाते हैं, उनके साथ सब बातें हैं। आप 10 कंपनी या 10 बटालियन कोबरा के आईजी रहे हैं, महानिरीक्षक सीआरपीएफ में। कोबरा दुश्मन के लिए सबसे घातक, खासतौर से नक्सलवाद और टेररिज्म के लिए, और फोर्स के लिए और भारत के लिए सबसे सटीक, सॉलिड, मजबूत फोर्स है। कोबरा की 3 या 4 कोई पॉइंट ऐसे बताएं जो दुनिया में हर फोर्स को से अलग करते हैं कोबरा को। देखिए, युद्ध घोष है उस कोबरा का है, युद्धे पराक्रमी जयी। युद्ध में जो पराक्रम दिखाता है उसकी जय होती है। मेरे ख्याल से जो आर्मी के जो पैरा कमांडोज हैं या मैरीन कमांडोज हैं हमारे यहाँ, उनके स्तर की ही ये कोबरा हमारी फोर्स है, उसी इक्वल के बराबर की इनकी ट्रेनिंग है। जंगल में कठिन से कठिन स्थिति, जहां आप सोच नहीं सकते कि आप रह सकते हैं, वहां कोबरा ऑपरेशन करती है। ये जो एक मानसिक रूप से अपने अंदर एक विजेता का, जंगल के विजेता हम, घातक प्रहार करते हम, ये कोबरा जब अंदर जाती है तो कोबरा के बूट से जो आवाज निकलती है वो सब जगह ये पैदा करती है कि भाई आप निश्चिंत रहो, हम हैं, हम इस नक्सलवाद को मिटा देंगे। जो मनोबल है कोबरा का, वो मनोबल को कोई बराबरी नहीं है कि हम हैं, वयम रक्षामि, हम रक्षा करते हैं पूरी तरह से। तो आप देखिए कि जो शारीरिक बल तो है ही है,
पत्थर की हो मांसपेशियां लोहे के भुजदंड अब है, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। तो कोबरा तो वो है जहां जवानी का जयकारा लग रहा है। आज नक्सलवाद के विरुद्ध जो सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों की विजय हो रही है, उसमें कोबरा का बहुत बड़ा योगदान है। कोबरा की यह जो मनोबल की है, और कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी दुर्गम स्थिति हो, उसको कोबरा के लिए वो नगण्य है। वो इन चीजों को मानता ही नहीं है। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज या ये बल नक्सलवाद में खौफ का नाम है या मौत का नाम है? ये मौत का नाम है, तभी तो उनमें खौफ है। इसने मतलब अगर उनको मालूम पड़ गया कोबरा आ रहा है, तो बस उनके लिए मौत है। तो मौत जब हो गई तो खौफ तो उनमें है ही। यानी कि कोबरा कमांडोज जो हैं सीआरपीएफ के, यही छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार बेल्ट से नक्सलवाद को और नक्सलियों को निपटा लेंगे। बिल्कुल। कोबरा देखिए, कोबरा की 10 बटालियन है, सीआरपीएफ है। इसके अलावा सीआरपीएफ जो हमारी मुख्य बल बैकबोन है, बैकबोन है, वो सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ सब जगह स्थायी रूप से बनाती है। जहां और भी ज्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत हो, जहां और इंटीरियर में जाना हो, तो वहां फिर कोबरा जाती है। लेकिन कोबरा की केवल 10 बटालियन है हमारे पास। लेकिन वो 10 बटालियन तमाम नक्सलियों पे भारी पड़ रही हैं। बस नाम ही बहुत है, नाम बहुत है। तो ये थे हमारे साथ सीआरपीएफ के रिटायर्ड आईजी के शर्मा, जो बता रहे हैं कि कोबरा वो फौज, वो फोर्स, वो बटालियन है जो इन्होंने खुद 10 बटालियन को उसकी लीड किया है। और वो दिन दूर नहीं आने वाले वक्त में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दिया हुआ जनता को, फोर्स को वचन पूरा होगा। यानी किसी भी दिन आने वाले साल में 2026 में ये सुनने को मिल सकता है कि कोबरा कमांडो की बदौलत छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से नक्सलवाद भाग चुका है।